राजा पीपा एक वैभवशाली क्षत्रिय, एक धनी राजपूत थे। एक बार उसके दिल में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई। उसने वजीरों को इकट्ठा करके पूछा कि क्या कोई महात्मा ऐसा है जिससे मैं ज्ञान ले सकता हूँ। वजीरों ने कहा, महाराज, इस वक्त तो जूते गांठने वाले संत गुरु रविदास जी हैं, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान है। अब राजा मन में सोचने लगा कि वह क्या करे, परमानद भी जरूरी है। अगर खुलेआम जाता हूं तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि राजपूत राजा होकर एक निम्न जाति के व्यक्ति के घर में जाता है। फिर राजा ने सोचा कि यदि संत सतगुरु रविदास उन्हें अकेले मिले तो मैं उनसे नाम ज्ञान ले लूं। एक दिन ऐसा मौका आया कि कोई त्योहार था और सारी प्रजा गंगा स्नान के लिए गई हुई थी। इधर राजा अकेला था और संत गुरु रविदास जी का मोहल्ला भी सूना था। कोई अपने घर पर नहीं था। राजा छुपते छुपाते संत गुरु रविदास जी के घर गया और प्रार्थना की, गुरु महाराज, मुझे नाम दे दो। संत गुरु रविदास जी ने चमड़ा भिगोने वाले कुंड में से पानी का एक चुल्लू भरकर राजा की तरफ बढ़ाया और कहा, राजा, ले, ये चरणामृत पी ले। राजा ने हाथ आगे करके वह पानी ले तो लिया, लेकिन चमड़े वाला पानी एक क्षत्रिय राजा कैसे पीता। रविदास जी की आंख बचाकर उसे अपने कुर्ते के आस्तीन पर गिरा दिया। संत रविदास जी ने यह सब देख लिया, परंतु जबान से कुछ नहीं कहा। राजा चुपचाप सिर झुकाकर वहां से आ गए। महल में जाकर उन्होंने धोबी को बुलाया और हुक्म दिया कि इसी वक्त इस कुर्ते को गंगा घाट पर धोकर लाओ। धोबी कुर्ते को घर ले आया। उसने दाग उतारने की बहुत कोशिश की, पर सब कोशिश बेकार गई। फिर उस धोबी ने अपनी लड़की से कहा, इस कुर्ते पर जो दाग है उसको मुंह में लेकर चूस लो, जिससे ये दाग निकल जाए और कुर्ता जल्दी साफ हो जाए, नहीं तो राजा नाराज हो जाएंगे। लड़की मासूम थी। वह दाग चूसकर थूकने की बजाय अंदर निकल गई। इसका परिणाम यह हुआ कि वह लड़की ज्ञान ध्यान की बातें करने लगी। धीरे धीरे यह खबर शहर में फैल गई कि धोबी की लड़की महात्मा है। आखिर राजा तक भी ये बात पहुंच गई। जब राजा को यह पता चला तो वह एक दिन धोबी के घर पहुंचे। लड़की राजा को देखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। राजा ने कहा, देख बेटी, मैं तेरे पास भिखारी बनकर आया हूं, राजा बनकर नहीं। लड़की ने कहा, मैं आपको राजा समझकर नहीं उठी, बल्कि मुझे जो कुछ मिला है वह आपकी बदौलत ही मिला है। राजा ने हैरान होकर पूछा कि मेरी बदौलत कैसे? तो लड़की बोली, मुझे जो कुछ मिला है आपके कुर्ते से मिला है। जो भी भेद था आपके कुर्ते में था। यह बात सुनकर राजा अपने आप को कोसने लगा और कहने लगा कि धिक्कार है मेरे राजपाट को, धिक्कार है मेरे क्षत्रिय होने को। जब राजा को ठोकर लगी तो वह लोक लाज और ऊंच नीच की परवाह ना करता हुआ सीधा संत रविदास जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिर गया। गुरुदेव, वह चरणामृत मुझे फिर से दे दें। संत रविदास जी ने कहा, अब नहीं। राजा, वह कुंड का पानी नहीं था, अमृत था। मैंने सोचा मैं रोज पीता हूं, आज राजा को भी पिला दूं, किंतु तूने उसे चमड़े का पानी समझकर घृणा की और उसे कुर्ते में गिरा दिया। राजा ने क्षमा याचना की और अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया। संत रविदास जी ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, चिंता ना करो राजा, अब जो मैं तुम्हें नाम सिमरन दूंगा उसका प्रेम और विश्वास से अभ्यास करना। वह अनमोल खजाना तुम्हें अंदर से ही मिल जाएगा। राजा को समझ आ गई और उसने संत रविदास जी से नामदान लिया और महात्मा बन गया।
राजा पीपा के शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज है।